जोगीनाथ समाज का अतीत और परंपराएं गौरवशाली रही हैं। आप भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले महान ऋषि मुनियों के आप वंशज हैं। जोगीनाथ समाज कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। जोगी जाति के 9 नाथ और 12.5 पंथ हुए हैं, जो कि गिरि, पुरी, बण, योगी, भारती, सागर, अरण्य, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ और पर्वत के नाम से ये जाने जाते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि गुरु गोरखनाथ जी ने योग विद्या को घर घर पहुंचाया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग का प्रचार विश्व भर में करने का बीड़ा उठाया है। अभी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योग को यूएनओ में लेकर के गए, सबसे पहले 138 देशों ने उसके अंदर अपनी सहमति दी। आज दुनिया भर के देश योग को अपना आदर्श मान चुके हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही परंपरा थी। भाइयों, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। हमने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से पहली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जाता है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में योग आयोग का गठन भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं वो खोली हैं। अब तक 687 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं। 300 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने संप्रदाय, जाति, पंथ आदि किसी भी आधार पर भेदभाव न करने की हम सबको शिक्षा दी है। इसी के अनुरूप ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बिरादरी के लोग, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो, सभी को समाज में बराबर के हक मिले। हम सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10-साढ़े 10 वर्षों के अंदर पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की जो आय की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी। जब आपकी सरकार बनी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए और में 8% और पिछड़ा वर्ग बी में 5% का ये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो वर्ग राजनीति में आगे नहीं आ सकता था, इस आरक्षण के माध्यम से हमारे पिछड़े समाज के, अति वंचित पिछड़े समाज के लोग भी आज राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हमने जो पंच पद के लिए आरक्षण किया है वो आबादी के 50% के आधार के ऊपर हमने इसके अंदर आरक्षण दिया है, जिससे हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति में के मेंबर, जिला परिषद के हमारे मेंबर ज्यादा संख्या में आज चुन करके आ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को
मेयर और प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी संख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण देने का ओबीसी को काम किया है।